जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर के 15 मई तक जो भी आपके पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे पुरस्कार और सम्मान होते हैं वे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ग्रुप डी एग्जाम की बहुत ही सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो डेली हम लोग ग्रुप डी का एक सेट डिस्कस करते हैं दिन में 3:30 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यह एक लाइव क्लास होती है। तो अगर आप लोग समझने के साथ साथ यहाँ पर ग्रुप डी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न कैसा होता है, ये सारी जानकारी चाहते हैं तो 3:30 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और कल रात में जो 10 बजे वाली क्लास होगी इसमें हम लोग ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी आपके केमिस्ट्री टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोनों क्लास की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अनअकैडमी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद में कोड इंटर करना है KV10। और ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, सभी क्लासेस की आपको PDF भी मिलती है, तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि अभी 17 मई को जो आपके CBT 2 का एग्जाम होगा और ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इसके लिए हिंदी बैच की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10 और इससे आपको इन सभी कोर्स के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस राज्य को क्षय रोग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है केरल राज्य को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बात हुई है तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम लोग अपने देश से टीबी को कर देंगे समाप्त। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस कंपनी को 11वें भारतीय उद्योग परिसंघ राष्ट्रीय उत्कृष्टता HR एक्सलेंस अवार्ड में रोल मॉडल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है हमारे देश की एक महारत्न कंपनी को और इसका नाम है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इसको यहाँ पर रोल मॉडल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 को किस राज्य की सरकार के द्वारा शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो ये घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किसे नुरेमबर्ग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है सैरगुल सौदबे को। किसे? सैरगुल सौदबे को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये है सैरगुल सौदबे और ये एक एक्टिविस्ट हैं चाइना के जिनजियांग प्रांत की। आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर जो उइगुर मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर चाइना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, तो उसी के बारे में इन्होंने लोगों को बताया था और इसीलिए इनको ये पुरस्कार अभी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा किसे महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस साल ये जो पुरस्कार है वह 3 महिलाओं को दिया गया। कौन कौन? शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी और सोनू गांधी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई BCD हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार होता है 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को हर साल दिया जाता है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनवरी 2021 में इनमें से किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो महावीर चक्र की बात करते हैं तो ये अभी मिला है कर्नल संतोष बाबू को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो पिछले साल चाइना के साथ में जो गैलवान इंसिडेंट हुआ था उसमें संतोष बाबू की डेथ हो गई थी और इसीलिए इनको इस साल रिपब्लिक डे के अवसर पर महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र के बारे में आपको ये याद रखना है कि युद्ध के समय हमारे देश के द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अच्छा, शांति के समय में जो दिया जाता है उसे हम लोग अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कितने बच्चों को PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो प्रश्न है आपके CBT 1 में भी पूछा गया था। तो टोटल 32 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस भारतीय गणितज्ञ को
प्रतिष्ठित माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारे देश के एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है निखिल श्रीवास्तव और इनको अभी ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आबू धाबी के नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लुलु समूह के ये संस्थापक हैं, हमारे भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन हैं, नाम इनका है यूसुफ अली एमए। तो इन्हीं को अभी आबू धाबी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको जरूर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे साउथ इंडस्ट्री के भगवान जिनका नाम है रजनीकांत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा ये 2019 के लिए मिला है। इससे पहले 2018 के लिए जो 50वां नंबर का दिया गया था वो मिला था अमिताभ बच्चन को। उससे पहले 2017 में जो 49वें नंबर का था वो दिया गया था अभिनेता विनोद खन्ना को। पहली बार ये पुरस्कार 1969 में मिला था और किसे दिया गया था? तो देविका रानी को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर्स कौन बने? तो ये बन गए हैं महेंद्र गिरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल हमारे देश के 2 रेंजर्स हैं जिनको इस साल ये पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो है सतीश सुंदरम जो कि आपको गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। ये भी हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। तो एक तो उनको मिला है और एक हमारे राजाजी टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जिनका नाम है महेंद्र गिरी। तो दोनों हमारे भारत के हैं और ये एशिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी दिया गया है गायिका आशा भोसले को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और हाँ आशा भोसले को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा गांधी पीस प्राइज इस साल दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को जो कि बांग्लादेश की आजादी के नायक थे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जो भी यहाँ पर विजेता होते हैं उनको 1 करोड़ रुपए प्रशस्ति पत्र और पटका यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2019 के लिए कुबुस बिन सैद को यह पुरस्कार मिला था और 2018 के लिए योहेही सासाकावा को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस सीएम को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है आंध्र प्रदेश के सीएम जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है कि जगन मोहन रेड्डी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में, अच्छा ये हम लोग कर चुके हैं तो याद रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह अभी मिला है बेंगलुरु एयरपोर्ट को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बेंगलुरु में जो आपका एयरपोर्ट है इसका नाम है कैंपे गौड़ा एयरपोर्ट। उसी प्रकार से दिल्ली में जो है इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको तो 2 एयरपोर्ट मिलेंगे, एक तो है बेगम पेट एयरपोर्ट और दूसरा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार होता है हमारे जो नेताजी थे उनके जन्मदिन के अवसर पर 23 जनवरी को दिया जाता है और इस साल इंडिविजुअल कैटेगरी में ये जो पुरस्कार है वह दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अगर हम लोग बात करते हैं संस्थागत श्रेणी में तो ये पुरस्कार दिया गया है सीड्स को, यानी कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को इस साल संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला है तो राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है और संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है सीड्स को। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में
किस केंद्रीय मंत्री को इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2020 में भी इनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था वातायन पुरस्कार। तो दोनों पुरस्कार आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो ये इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन इनको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय को व्हिटले अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे नागालैंड के चर्च में काम करने वाले एक कर्मचारी हैं। नाम इनका है वाई नुक्लुफोम। तो इनको ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे व्हिटली अवार्ड के बारे में, यूके की व्हिटली फाउंडेशन के द्वारा, व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा ये दिया जाता है और इसे हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में IREDA को किस संस्थान के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को अभी यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इससे अभी किसको सम्मानित किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पुरस्कार अभी मिला है शकुंतला हरक सिंह को, जो कि हमारे भारतीय मूल की हैं, डेनमार्क की ये नागरिक है और अभी इनको 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। और पिछले साल ये जो पुरस्कार है हमारे भारतीय मूल के ही एक वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, जिनका नाम है डॉक्टर रतनलाल, तो उनको दिया गया है। तो अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। तो इनका पूरा नाम है शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड और इनको इस साल ये पुरस्कार दिया गया है WFP फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन, जो कि अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में इस समय प्रोफेसर हैं। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी और उस किताब का नाम था यहाँ पर अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। तो इसी के लिए अभी इनको अरब वर्ल्ड का जो नोबेल पुरस्कार है, जिसे हम लोग शेख जायद बुक पुरस्कार के नाम से जानते हैं, वह दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस एथलेटिक खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये मिलेगा उड़ीसा की जो धावक हैं जिनका नाम है दूती चंद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि दूती चंद को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुषों की कैटेगरी में ये जो पुरस्कार है वह जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल, जो कि आपके स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल ये पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में महिला कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये एथलीट भी हैं और इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता भी रही है नाओमी ओसाका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का जो लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड था, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो पुरस्कार है ये जीता है टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो लॉरियास पुरस्कारों के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। बाकी ये सारे विजेता हैं, जैसे कि टीम ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो बायर्न म्यूनिख यहाँ पर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर, तो ये रहे हैं लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसे एयरलाइन पैस ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व महिला मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है गीता मित्तल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर की ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी और अभी इनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, जिसे हम लोग गिलर्मो बेदियो प्रेस फ्रीडम प्राइज के नाम से भी जानते हैं, ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, फिलीपींस की एक पत्रकार है जिनका नाम है मारिया रेसा, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो ध्यान रखेंगे, यूनेस्को के द्वारा जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है पुरस्कार है, ये आपको दिया गया है मारिया रेसा को। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से किसको आइकन
अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया है सिंकर पिंक को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि जो आइकन अवार्ड है वो दिया गया है सिंगर पिंक को। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जापान के द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वह अभी दिया गया है श्यामला गणेश को। तो जापान की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, नाम इसका है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, और इस साल ये पुरस्कार मिला है श्यामला गणेश को। अच्छा, पिछले साल ये किसको मिला था? तो पिछले साल मिला था थंगजाम धबली सिंह को। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं अगर आप लोग विशेष तौर पर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अप्रैल 2021 में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वह अभी दिया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को। किसे? रुमाना सिन्हा सहगल को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो रुमाना सिन्हा सहगल की बात करते हैं तो ये आपकी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि एक सामाजिक उद्यमी भी बनी है। तो इनको अभी ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार को श्रेणी प्रथम में ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश की सरकार को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पहला पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को, असम और छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर पर पुरस्कार मिला है, और उड़ीसा और तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं। कौन देता है ये पुरस्कार? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और नीचे जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस समय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये जो पुरस्कार है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कृति करंत हमारे देश की पहली महिला बन गई हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कृति करंत को अभी यहाँ पर वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा AICTE लीलावती पुरस्कार दिए गए। तो ये जो पुरस्कार है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। हालांकि ये 6 कैटेगरी में दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक दिया गया। तो ये जो पदक है वह अभी दिया गया है यहाँ पर केन विलियमसन को। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, और अभी यह पुरस्कार दिया गया है केन विलियमसन को। अगला प्रश्न है कि ICC के द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। तो ICC के द्वारा इस साल से एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत हर महीने के लिए एक विशेष खिलाड़ी को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। तो यहाँ पर जो मार्च के लिए पुरस्कार दिया गया है वो मिला है आपके भुवनेश्वर कुमार को। अच्छा, पुरुषों में याद रखिएगा कि जनवरी के लिए ऋषभ पंत को मिला था जो कि हमारे देश के हैं, फरवरी के लिए यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन को मिला था, मार्च के लिए यहाँ पर मिला है भुवनेश्वर कुमार को, और अप्रैल के लिए मिला है पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम। तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं कि चारों मंथ के लिए यहाँ पर किस किस को पुरस्कार दिया गया। तो मार्च के लिए ये मिला है भुवनेश्वर कुमार को। अच्छा, महिलाओं के लिए मार्च के लिए किसे मिला? तो ये मिला है लीजल ली को। किसे? लीजल ली को मिला है। अप्रैल के लिए किसको मिला है? तो अप्रैल के लिए ये जो पुरस्कार है वह दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली को। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यास सम्मान अभी दिया गया है शरद पगाड़ी को। किसे? प्रोफेसर शरद पगाड़ी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री, और इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अच्छा, पुरस्कार देता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान दिया गया। ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे मराठी भाषा के एक लेखक हैं जिनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। क्या नाम है? शरण कुमार लिम्बाले। इनको इस साल ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सनातन। ध्यान रखिएगा, सनातन पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कलिंग रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो ये मिला है बीबी हरिचंदन को, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के इस समय राज्यपाल हैं। भारत के सबसे ज्यादा उम्र के इस समय ये राज्यपाल हैं, और इन्हीं को अभी कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा
किसे भारत भारती सम्मान देने की घोषणा हुई है? तो ये जो भारत भारती सम्मान है ये दिया जाएगा डॉक्टर सूर्यबाला को। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद यहाँ पर क्या रखना है? आपको याद यह रखना है कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर सूर्यबाला। इनको इस साल ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो पुरस्कार है वो अभी दिया गया है अभिनेता अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी साहब को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। और CHSL के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव जो पुरस्कार है ये अभी मिला है अभिनेता अमिताभ बच्चन को। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि FIAF की जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन है उसके द्वारा इनको नामित किया गया था और 19 मार्च को ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी मिला है हमारे आंध्र प्रदेश की चेस खिलाड़ी, इनका नाम है कोनेरू हम्पी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, BBC के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। आंध्र प्रदेश की जो चेस खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी, ये आपकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर रही हैं। भारतीय शूटर जो है मनु भाकर, ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रही हैं। इनको इस कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया। और हमारे देश की जो पूर्व एथलेटिक्स हैं, जो कि हमारे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस समय उपाध्यक्ष हैं, अंजू बावी जॉर्ज, इनको यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2020, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है अभी अनामिका सिंह को। किसे? अनामिका सिंह को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये कंफ्यूज मत करिएगा, रिंग फिंगर नहीं है। अनामिका इनका अंग्रेजी में भी नाम है, तो अंग्रेजी में इनका नाम रिंग फिंगर बिल्कुल नहीं है। तो अनामिका जी को अभी ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं अनामिका। अच्छा, बात करते हैं इस पुरस्कार की। तो आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है हमारे देश की 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो आपकी वो हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। बाकी 2 भाषाएं आपकी हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। तो कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। लेकिन इस साल अभी केवल 20 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए ये मिला है अनामिका को, उनकी कविता टोकरी में दिगंत के लिए। और अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं तो अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है, उनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। तो ये एक कविता संग्रह है और उसके लिए मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो विशेष तौर पर आपको 2 पुरस्कार याद रखने हैं, एक तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का। लेकिन अगर आप लोग ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 10 भाषाओं में याद रखने होंगे, क्योंकि ग्रुप डी में आपके अन्य भाषाओं से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप डेली क्लास मेरी देखते होंगे तो वहां पर आपने देखा भी होगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की एनी लैक्टन को वर्ष 2021 के प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है अभी फ्रांस की पहली महिला एनी लैक्टन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इस साल आपके 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। प्रिट्जकर पुरस्कार की बात करते हैं तो आपके वास्तुकला के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एनी लैक्टन और जीन फिलिप वेसल, इन दोनों को यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। दोनों को आप लोग देख सकते हैं। तो ये फ्रांस की पहली महिला बनी है जिनको प्रिट्जकर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसे बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो बिहारी पुरस्कार की बात करते हैं तो ये अभी दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। किसे? मोहन कृष्ण बोहरा को यह पुरस्कार मिला है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपको याद रखना है कि ये 30वां बिहारी पुरस्कार था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, और इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है वो भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसे इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है कौशल्या शंकर को। किसे? कौशल्या शंकर को यह पुरस्कार मिला है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, एक हमारी जाति विरोधी और मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाली कार्यकर्ता है तमिलनाडु राज्य की। तो इनको अभी ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में यहां पर मान्यता दी गई है हैदराबाद शहर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं कि संस्कृत भाषा के उपन्यास वैशाली के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो पुरस्कार है मिला है महेंद्र चंद्र शर्मा को। किसे? महेश चंद्र शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उदया उपन्यास के लिए मराठी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है नंदा खरे को। किसे?
नंदा खरे को यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये जो आपके प्रश्न है सिर्फ और सिर्फ है ग्रुप डी के लिए। अगला प्रश्न है कि बनारस डायरी कविता संग्रह के लिए गुजराती भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है हरीश मीनाक्षरू को। किसे? हरीश मीनाक्षरू को ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी यहाँ पर जिन 20 भाषाओं में ये पुरस्कार मिला है उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस से कितने लोगों को सम्मानित किया गया इस साल? तो ये पुरस्कार मिला है टोटल 5 लोगों को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन कौन है? तो के शैलजा, विकास खन्ना, संजय पांडे, डॉक्टर प्रदीप कुमार और डॉक्टर एंथनी फॉसी, इन 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 6ठा राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड दिया गया, तो ये अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 2010 में। प्रत्येक 2 सालों के अंतराल पर यह पुरस्कार दिया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके रहे हैं विजेता। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए जो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है बीके यादव को। किसे? बीके यादव, जो कि हमारे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पहले सीईओ थे, उनको ये पुरस्कार दिया गया इस साल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी कि विनोद कुमार यादव हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड के अंतर्गत किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान रॉबर्ट लेवांडोस्की को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और रॉबर्ट लेवांडोस्की की बात हुई है तो आपको ये भी याद रखना है कि पिछले साल फीफा के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार था वो भी इन्हीं को दिया गया था। अच्छा, महिला वाला किसको मिला था उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है कि महिलाओं के लिए ये पुरस्कार किसे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को गोल्डन फूट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किससे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया है डॉक्टर शैल्या कैनी को। किसे? डॉक्टर शैला कैनी को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो दिया गया है डॉक्टर शैला कैनी को। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात हुई है तो इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एक दिवस मनाते हैं 12 मई को, तो जरा कमेंट में बताइएगा कि उस दिवस का नाम क्या है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में जो आपके फिल्म पुरस्कार हैं जैसे कि बाफ्टा दिया गया, गोल्डन ग्लोब दिया गया, ऑस्कर दिया गया, इसके अलावा आपका फिल्म फेयर दिया गया है, तो उन सभी से जुड़े हुए जो आपके प्रश्न होंगे उनको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो वह वीडियो भी आपको इसी वीक में मिल जाएगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।